नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा अन्य की जो है सैलरी बढ़ चुकी है। कितनी सैलरी बढ़ी है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इनको एरियर भी मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे एएनएम ट्रांसफर लिस्ट को लेकर के। दूसरा लिस्ट जारी हो गया है। मैंने अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बताया था कि 5006 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। उस वीडियो को जो है कई हजार लोगों ने देखा और वह जो है बात जो है बिल्कुल सच हुई है। दोनों लिस्ट जारी हो गया, यानी जो है म्यूचुअल वाला भी जारी हो गया और पति पत्नी वाला भी जारी हो गया। अब जो है 5006 का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी होने जा रहा है। तो आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम सैलरी के ऊपर बात करेंगे, फिर हम 5006 के ऊपर चलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो अगर खबर की बात करें तो कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की जो कर्मी हैं, इनका मानदेय 10% बढ़ा है। ये किसका बढ़ा है 10% मानदेय, ये आप क्लियर समझ लीजिए। बिहार के सरकारी अस्पतालों में संविदा पे जो काम कर रहे हैं, संविदा पे जो काम कर रहे हैं, परमानेंट वाले नहीं। देखिए, परमानेंट की सैलरी ऐसे नहीं बढ़ती है। परमानेंट जो भी राज्य सरकार के एम्प्लॉई हैं, जो एएनएम है, जीएनएम है, जो परमानेंट है ना, उनका एक साल में 3% बढ़ता है। ये फिक्स है। ये जो है कोई इसको बदलता नहीं है। ये जो है जो 7th पे कमीशन के हिसाब से 3% हर साल बढ़ता है। इसके अलावा जो डीए होता है, महंगाई भत्ता, वह अप्रॉक्स 5 से 7% बढ़ जाता है। तो इनकी भी सैलरी वही 7-8%, 10% के आसपास जो है बढ़ती है। लेकिन ये वाला फिक्स है। ये वाला डीए तो ऊपर नीचे होते रहता है, ये वाला फिक्स है। लेकिन जो है पहले क्या होता था, जो संविदा पे जो काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी ना 5% बढ़ती थी। अब क्या किया गया है, 10% किया गया है। पूरी बात समझना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका तो फिक्स है, वो जनवरी में बढ़े या जून में बढ़े, वो फिक्स रहता है। लेकिन संविदा वालों की सैलरी थोड़ी कम होती है, तो इन पे सरकार थोड़ा ज़्यादा मेहरबानी करने की कोशिश करती है और 10% बढ़ा रही है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है मानदेय 10% प्रोत्साहन राशि की जो है बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत 65,000 कर्मियों को लाभ मिलेगा, जिसमें जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एएनएम की भी बढ़ रही है, जीएनएम, सीएचओ और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इसमें पहले मानदेय 5% बढ़ोतरी होती थी। मानदेय ये सितंबर 2025 से लागू होगा। ये देखिए, ये वाली बड़ी बात कह दी गई है, सितंबर 2025 से लागू होगा। मतलब कि सितंबर में ही आपकी सैलरी 10% बढ़ी मान ली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उसका एरियर मिलता है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, बस 1 मिनट हमें समय दीजिए कि आखिर एरियर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि जो है यहाँ पे आप जो है जनवरी से कहीं काम कर रहे हैं, जनवरी से आपका काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी जनवरी में कितनी है जी, 20,000 रुपये है। ठीक है, एवरेज बता रहे हैं। और जुलाई हुआ और जुलाई में आपकी सैलरी कितनी है, 20,000 रुपये है। लेकिन आपने डिमांड किया कि सैलरी हमारी बढ़नी चाहिए, तो सरकार कहेगी कि ठीक है, हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं 5,000 रुपये, 5,000 बढ़ा देते हैं जनवरी से। क्या कहेगी सरकार, कहेगी सैलरी आपका हम 5,000 बढ़ा दें जनवरी से। तो जनवरी से बढ़ा देते हैं, तो जनवरी से जुलाई जो 7 महीना हुआ, तो 7 महीने का भी 5,000 के हिसाब से 35,000 ये मिलेगा और फिर 25,000 के हिसाब से ये सैलरी मिलने लगेगा। मतलब जो पहले का पैसा मिलता है उसे हम एरियर बोलते हैं। तो ये एरियर भी मिलने की संभावना अगर आप ये जो है अगर ये सितंबर से लागू हो जाता है तो ठीक है। तो ये तो हो गई सैलरी को लेकर, किनकी सैलरी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। आप समझ लीजिए कि जो भी आपका सैलरी है उसका 10% क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। किसी का 30,000 है तो 3,000 बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये 10% बढ़ने वाला है। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एएनएम 5006 को लेकर के। अभी हमने शुरुआती में आपको बताया था कि एएनएम 5006 में हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताई थी कि 2 लिस्ट बाकी है। ये लिस्ट कौन कौन सी, एक बार लिस्ट भी आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए लिस्ट आपको हम सीधे अपने टेलीग्राम चैनल से बता देते हैं। अगर कई लोग होते हैं ना कि जिन्हें मतलब आइडिया नहीं होता है कहाँ से हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ना सब चीज़ जो है सारा PDF वगैरह मिल जाता है। तो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल दिखा देते हैं। तो ये वाला देखिएगा टेलीग्राम हमारा चैनल है, यहाँ पे दोनों हमने लिस्ट जारी कर दिया है। ये वाला देखिएगा, म्यूचुअल वाला भी हमने PDF डाला है और पति पत्नी वाला भी डाला है, ये दोनों। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला लिस्ट आपने पहले देखा होगा,
और पति पत्नी वाला भी आपको हम दिखा देते हैं, ये लिस्ट दिखा देते हैं। और इस लिस्ट के बाद यही 2 लिस्ट बाकी था जिससे एएनएम 5006 का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं जारी हो रहा था, तो ये दोनों लिस्ट जारी हो गया। थोड़ा सा हम डाउनलोड करके इसको दिखा देते हैं। कई लोग देखिए इसमें 1600 लोग अब तक ज्वाइन कर लिए। ये चैनल है एजुकेशनल एकेपी, आप टेलीग्राम पे जा करके एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे तो ऐसे दिख जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक बार ना दिखा देता हूँ आप लोगों को। पति पत्नी वाला जो ट्रांसफर, ये पति पत्नी वाला ट्रांसफर क्या है भी आपको बता देते हैं। देखिए ये क्या है ना, मान लीजिए कि किसी का हस्बैंड जो है आपको गोपालगंज जिले में है और उनकी पत्नी उधर कैमूर जिले में है, तो क्या किया गया है, पत्नी को भी गोपालगंज जिले में कर दिया गया है। उसको हम बोलते हैं पति पत्नी वाला ट्रांसफर। यहाँ देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली के निहित प्रावधान के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न जिला स्वास्थ्य समिति में नियोजन एवं कार्यरत एएनएम का जो है पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर अंतः जिला हस्तांतरण हेतु नियंत्रित अधिकारी के द्वारा अग्रसरित या जो है संपुष्ट अभिआवेदन को रिक्त उपलब्धता के आलोक में सम्यक विचारों उपरांत वर्तमान परिस्थिति प्रस्तावित स्थान से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 5 में अंकित स्वास्थ्य संस्थान के सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन अगले आदेश तक के लिए निम्नोक्त प्रस्थापित किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला देखिए, यहाँ रिंकी कुमारी अररिया में थी, इनको बेगूसराय भेज दिया गया। हेमा कुमारी अरवल में थी, समस्तीपुर भेज दिया गया। इस तरीके से इन सब का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग ना ये PDF आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। तो ये 2 ही बाकी था, 2 ही क्या था जी, यहाँ पे बाकी था। दोनों जो है क्या कर दिया गया है, अब लिस्ट को ये जो है एक तरीके से कहेंगे कि जो है बदलाव कर दिया, यानी दोनों लिस्ट जारी कर दिया गया, म्यूचुअल वाला भी और पति पत्नी ट्रांसफ़र वाला भी। अब जो है 5006 का आपको 2 से 3 दिनों में संभवतः, ये अभी छुट्टी चल रहा है, आज कल छुट्टी है, उसके बाद से जो है आपको यहाँ पे 5006 का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है इंतजार कर लीजिए 2-3 दिन। और उसमें एक जो है ये होली का अवसर चल रहा है, तो कई लोगों का कहना था कि कुछ छूट कर दीजिए, हम लोग भी परमानेंट एएनएम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, कोई आपके जानने वाला एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं आपको कि आपको एएनएम की जो तैयारी है इतना शानदार तरीके से आपको यहाँ पे मिल रही है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो गया, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, यानी सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ये एएनएम जो है परमानेंट बैच जो है हमारा मेधावी बैच है, इसमें आपको एक तरीके से कहेंगे कि जो है ऑफ़र जो है कल तक ही है, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हमने क्या किया है, ये 13 महीने हमने इसकी वैलिडिटी कर दी है, मतलब मात्र आप 499 में जो है 13 महीने तक पढ़ाई जो आप पढ़ाई करेंगे उसकी वैलिडिटी रहेगी 13 महीने तक। ऑफ़र जो है कल तक ही है, 4 मार्च तक है। 5 मार्च से ये फिर जो है वही 899, 799, 999 का हो जाएगा। जो है अभी केवल 4 मार्च तक मात्र आपको 499 में मिल रहा है। इतना कम में आपको शायद ही कहीं मिल भी रहा होगा तो, लेकिन इतनी क्वालिटी वाला कंटेंट मिलना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप लोग भी इच्छुक हैं, जो भी जानने वाले हैं आपके जो एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में परमानेंट एएनएम बहाली को लेकर के बीटीएससी को अधियाचना भेज दिया गया है, कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। जुलाई के पहले आपको जो है भर्ती भी देखने को मिल जाएगी 8,938 पदों के आसपास। तो बहुत अच्छा मौका हो सकता है, 5006 में रिजल्ट हुआ हो ना हुआ हो, आपके लिए परमानेंट भर्ती। बाकी आपकी इच्छा है, समझदार आप लोग हैं। यहाँ पर देखिएगा ये नंबर दिया कि यहाँ पे 72,899 59,436, इस पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा मामला जो है होली वाला, जो कई लोग इंतज़ार करते हैं कि होली पे कुछ ऑफ़र निकलेगा तो हम ज्वाइन करेंगे, तो ये निकल चुका है। बाकी ठीक है, ये बात है। और मैंने आपको बता ही दिया सैलरी को लेकर जो आप लोगों के मन में था कि जो है किनकी सैलरी बढ़ी है, कितना बढ़ा है, तो 65,000 लोगों का जो है सैलरी बढ़ा है, जिसमें एएनएम भी है, जीएनएम भी है, सीएचओ भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। ठीक है, एरियर भी हमने आपको बता दिया, एरियर क्या होता है। ट्रांसफ़र लिस्ट के बारे में बता दिया कि 2 लिस्ट, एक म्यूचुअल वाला, एक पति पत्नी वाला, दोनों जारी हो गया है। तो एएनएम 5006 का फाइनल मेरिट लिस्ट का रास्ता अब साफ हो चुका है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा छुट्टियों के बाद से। ठीक है, तो यही बात थी पूरी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी हमारी बातें, जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो है अगर आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपने आपको बता ही दिया है।
कि ये हमारा नंबर है, ये नंबर से पे आप जानकारी ले सकते हैं। सीधे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे ना, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, अब प्ले स्टोर में जा करके एजुकेशनल AKP लिखेंगे, ठीक है, एजुकेशनल AKP आप लिखेंगे ना तो एप्लीकेशन दिखेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे उसको लॉगिन विथ अनदर मेथड पे जा करके उसमें मोबाइल नंबर नाम डाल के लेट्स स्टार्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इतना नहीं हो पा रहा है तो आप जो है सीधे सीधे हमको इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे 72 899 59 436 पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।